गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मुझे आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप लोग भी इंटरेस्टिंग के साथ इस वार्तालाप को यदि सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि एक अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को दिया जाए, एक अच्छा से अच्छा सारा कंटेंट जो है आप लोग को दिया जाए, हर एक बात को आपके साथ साझा किया जाए। कुछ विद्यार्थी का मैं नाम लेना चाहूँगा, इसमें बहुत अच्छा करने का प्रयास हो रहा है। इसमें एक पंकज कुमार हैं, बहुत अच्छा। जैसे ही कुछ बना के देते हैं वीडियो के बाद वो तुरंत ही जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर ग्रुप में डाल देता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, आफरीन हैं और एक दो बच्चे और हैं, निशा कुमारी है, लवली कुमारी है, ये सारे लोग भी जो है कि तुरंत बनाकर दे देती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग क्लास के हैं, लेकिन तुरंत बना के देते हैं। जैसे ही यदि हम लोग 8 क्लास को देखें तो उन लोग भी हैं, 9 क्लास को देखें तो उन लोग को भी है, 6 क्लास 7 क्लास उसमें भी है। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि ये संख्या केवल 1 या 2 है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में 4 या 5 है। इससे क्या होता है कि हम लोग को जो पढ़ाने का जो मन है उतना अच्छा से नहीं करता जितना करना चाहिए। जितना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं उतना आप लोग को भी आकर देखना चाहिए। आप लोग का वीडियो 8:10 में लोड हो जाता है, उसमें से आज हमने देखा मात्र 3 लोग ही उसको जो है लाइव देख रहे थे, उसको जो है कि वहाँ पर जाकर देख रहे थे। हमने पहले ही कहा था कि आप लोग आइए, टाइम भी बता दिया गया था कि आप लोग को 8:10 में इस वीडियो में साथ जुड़ जाना है, और उसके बाद आपका वीडियो एक क्लोज भी हो सकता है। ये वीडियो कब क्लोज होगा ये मुझे भी पता नहीं है, ये क्योंकि हमारे टीम मेंबर ने जो है सेव कर दिया है, और उसने जो है कब इस वीडियो का टाइम है, कितना टाइम तक रहेगा, कितना टाइम तक नहीं रहेगा, हमें मालूम नहीं। आप लोग से बात करने के ही उद्देश्य से हमने इस वीडियो को बनाने का सोचे हैं कि आप लोग से मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है ना कि अभी लॉकडाउन का समय है, और पढ़ाने की जो सुविधा है, सरकार ने भी जो सुविधा दे रखी है, वो सुविधा है ऑनलाइन पढ़ाई की। हम लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने का जो है नहीं जानते थे। बिल्कुल सही बता रहे हैं, हम लोग जो ऑनलाइन का जो पढ़ाया है वो हम लोग को भी नहीं पता था किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाता है, हम लोग को भी नहीं पता। इसलिए हम लोग अधिक से अधिक सीखने का प्रयास किए और हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो वीडियो बना उसमें जो है कि सिर्फ PDF ही जा रहा था, फ़ोटो ही जा रहा था। लेकिन अब देखिए, अब जो है कि आपका आवाज़ भी मेरा आवाज़ भी जा रहा है, समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ पहले जो और वीडियो था वो सारे वीडियो में जो है आपका सिर्फ मेरा आवाज़ ही जा रहा था, आज मेरा चेहरा भी जा रहा है। अब जितने भी वीडियो बनेंगे वो सारे वीडियो में मेरा चेहरा भी आपको दिखाई देगा, और हम समझाते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। आप लोग देखिएगा, यदि आप लोग ध्यानपूर्वक से करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। हर प्रश्न का जो है आंसर यहाँ पर करवा दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखवा दिया जाएगा। यदि आप लोगों से नहीं होगा तो हम खुद जो है आप लोगों को सारे प्रश्नों का हल करवाएंगे। यही वीडियो से ऑनलाइन जो है कि आप लोग का ऑनलाइन का मज़ा लेने का जो अब वीडियो बनाने में भी जो है मज़ा आने लगा है। पहले जो है कि वीडियो बनाने में उतनी मज़ा नहीं आती थी, मजबूरी जैसा लगता था। जिस प्रकार आप लोग देखते हैं वीडियो तो आप लोगों को लगता होगा कि बहुत मजबूरी है, इसको तो मजबूरी इसके कारण से देख रहे हैं, है ना। मतलब कि देखने का मन नहीं, उसके बाद भी जो ज़बरदस्ती देखना पड़ रहा, ऐसा स्थिति देख रही है। आज कोई बच्चा बनाता है आपके क्लास में, मान लीजिए जितना भी बच्चा है उसमें से 4 बच्चा यदि बनाया, 3 बच्चा बनाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी को तो देखने का एक इच्छा ही नहीं है। आप लोगों को पता है अभी जो है कि बोर्ड हो चुका है, 8 क्लास में बोर्ड है।
8 क्लास का जो बोर्ड है वो किस प्रकार से बोर्ड है आप लोग जानते ही हैं। आप लोगों ने 9 क्लास जब आया तो आप लोग को 8 क्लास तो पता ही होगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण से आपने 8 क्लास का परीक्षा दिया ही नहीं। अब जब दिया ही नहीं तो आप लोगों को पता नहीं कि 8 क्लास का बोर्ड कैसे होता है। और यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं 9 क्लास में भी इसी तरह पार लग जाएगा और कोरोना वायरस जो है कि रले रहेगा, तो ऐसा बात नहीं है। वैक्सीन बन चुकी है, धीरे धीरे सारा स्कूल भी खुलेगा, परीक्षाएँ भी होगी, सब कुछ होगी। 1 साल परीक्षा नहीं हुई अलग बात है। अब 8 क्लास का बोर्ड यदि देखा जाए तो उसमें क्या था, 8 क्लास के बोर्ड में था कि आपको जो है एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट का आंसर करना है, वो भी MCQ में करना है। आप MCQ तभी कर सकते हैं जब आपको आता हो, या तो आप गलत करिएगा या तो आप सही करिएगा। यदि आप जानते हैं तो सही करिएगा, नहीं जानते हैं तो गलत करिएगा, ये फिक्स है। ये बात पूरी तरह से फिक्स है और नहीं आने के कारण से बहुत लड़के लोग जो है इसको गलत कर देते हैं, ये बात भी तो आप लोग जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप गलत ना करो। एक दिन में परीक्षा है, उसी दिन SST भी होता है, उसी दिन मैथ भी होता है, उसी दिन साइंस भी होता है, उसी दिन इंग्लिश भी होता है, मतलब सारा सब्जेक्ट जो है उसी समय हो रहा है। आपको उसी टाइम जो है कि परीक्षा देना है, एक ही दिन में परीक्षा देना है, एक ही दिन में कंप्लीट करना है, ये का यही चीज़ है। अब क्या है, आपको जो 12-13 एक किताब में जो है लगभग जो है कि 10 चैप्टर से तो कम है नहीं। भूगोल की यदि बात करें हम लोग जो है 8 क्लास की भूगोल की बात करें तो उसमें तो 6 चैप्टर तो है, आप लोग जानते हैं कि 6 चैप्टर उसमें है, तो 6 चैप्टर पढ़ना है। और 6 चैप्टर में यदि आप एक प्रश्न 1 नंबर का यदि क्वेश्चन बनाएं, MCQ बनाएं, तो कम से कम आपको जो है 200 से कम MCQ नहीं बनेगा। उससे ज़्यादा बन सकता है लेकिन कम तो नहीं बनेगा। अब क्या 200 में से 20 या 22 जैसा एग्जामिनर सेट करता है, जिस प्रकार से सरकार बोलती है, जिस प्रकार से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, उस प्रकार से हो सकता है किसी साल जो है कि 20 आते हैं, किसी साल 22 आते हैं, क्योंकि नियम चेंज हो जाते हैं। इस साल तो एक भी नहीं आए, मतलब कि इस साल का भी नियम इस तरह था कि कोरोना वायरस ने नियम को चेंज करवा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आगे जो है परीक्षा नहीं होगी, आगे भी परीक्षा हो सकती है। आगे परीक्षा होगी और आपकी तैयारी ना होगी, आप 200 प्रश्न में किसी एक प्रश्न को लिखना है और आपने जो है 200 प्रश्न में मात्र 20 प्रश्न 30 प्रश्न किया है कि नहीं आता, तो ज्योग्राफी में तो 20 ही क्वेश्चन है तो हम 20 ही क्वेश्चन कर लें। तो उस प्रकार यदि सोच के किया है तो ये सोच के करने के बाद क्या है, आप 20 क्वेश्चन किया और 20 क्वेश्चन यदि आपका नहीं आया परीक्षा में तो आपका हालत उस समय किस तरह का होगा वो आप जानते हैं। अब हम लोग 9 क्लास में बात करते हैं। 9 क्लास इस साल में जो 8 क्लास से 9 क्लास गए हैं, प्रमोटेड हुए हैं बिना परीक्षा के, उसको ये पता होगा कि 9 क्लास जाने के बाद उसमें भी MCQ ही आते हैं। उसका परीक्षा तो होगा एक ही दिन में, जिसके पिछले साल जो हुए थे जिस प्रकार से परीक्षा, यदि उस प्रकार से देखा जाए तो एक दिन में परीक्षा होगा, या एक दिन में नहीं हुआ तो यदि 2 दिन में भी हो जाता है तो भी तो MCQ ही आएगा। अब जितना भी दिन परीक्षा होगा लेकिन टोटल का टोटल तो MCQ आएगा ही। अब जब MCQ आएगा तो हमको उसमें से टोटल में से एक का ही आंसर सही होगा। मतलब हम लोग को पढ़ना हाल में ज़रूरी है, परीक्षा हो या ना हो ये ना सोचकर यदि हम लोग पढ़ना शुरू करें तो हमारा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम करें कि SST ही सिर्फ पढ़ो। पढ़ने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है कि आप मैथ ही पढ़ो। पढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ आप साइंस ही पढ़ो। आपको सारा सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं यदि आप किसी एक सब्जेक्ट में पास हो जाइए और बाकी सारा सब्जेक्ट में फेल हो जाइए तो आप फेल कहलाएंगे, पास नहीं कहलाएंगे। ये बात याद रखना कि जब आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाए और बाकी सब में फेल हो जाए तो आपको कोई पास नहीं कहेगा, आपको फेल ही कहेगा। इसलिए आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, SST भी पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट को पढ़ना है। और सारा सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो आप लोग से हो नहीं पा रहा है। आप लोग पूरा वीडियो देख नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई में चिंता है, जिनको अपने भविष्य का चिंता है, वो सारे लोग जो है कि उस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कर रहे हैं। 10 क्लास में भी आप लोग का जो है आपका परीक्षा होगी, तो 10 क्लास के बच्चे को भी यदि चाहेंगे कि 2 महीना में जो है, मात्र 2 महीना में, तो 2 महीना में तो हो नहीं सकता है। ये आप भी भली बात से जानते हैं कि 2 महीना में किसी प्रकार से आप यदि चाहेंगे कि 10 क्लास का बच्चा यदि चाहेगा कि नहीं अरे क्या हुआ, मार्च चल गया कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल चल गया कोई दिक्कत नहीं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर चल गया तो क्या दिक्कत है, हम तो बस जनवरी और फरवरी पढ़ लेंगे ना तो 10 निकाल लेंगे। तो आप सपना देख रहे हैं, हम सही बताते हैं, आप सपना देख रहे हैं।
फिर आपसे वो नहीं होगा। वो परीक्षा आपको बुरी तरह से आपको परेशान कर देगी। जब आप आंसर लिखिएगा उस समय आपको लगेगा हाँ, लेकिन एक बात है, यदि सरकार चाहे और जिस प्रकार से परीक्षा कैंसिल हो जाए, इसी तरह से अगले साल में यदि कोई संकट हो जाता है, देश जिसमें बुरा फंस जाता है और कैंसिल कर देता है, तो हो सकता है प्रमोट हो जाए। लेकिन ये हर साल नहीं होती। ये एक साल हो गया, इसका मतलब कि हर साल इस प्रकार हो, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए बस आप लोगों से मुझे यही कहना है कि आइए पढ़ने में ध्यान दें, आइए लिखने में ध्यान दें, आइए पूरा वीडियो को देखो, इसमें आंसर है, आंसर को देखो, और इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो, बनाओ और उसके बाद आप डालो। अब यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताते हैं। आप लोगों को क्या है, यूट्यूब में जो दिया जा रहा है, आपका टाइम भी बता दिया गया है ग्रुप में, कितने बजे आपको ग्रुप में आना है, कितने बजे आपको जाना है। आप जैसे ही टाइम हो जाता है, जो टाइम हमने बता चुका है, जो हमने पहले से बता के रख दिए हैं, जो टाइम है उस टाइम में आपको मेरे चैनल में है ना, जहाँ पर यूट्यूब है वहाँ पर आपको जाना है। या तो फिर आप यदि सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो आप जैसे ही टाइम हो जाएगा, आपका मोबाइल में एक घंटी बजता है और उस घंटी बजने के बाद सीधे जो है कि मेरा वीडियो आपको दिखाई देगा। आप यदि 8 क्लास के बच्चे हैं तो 8 क्लास का वीडियो खोल लो। आप यदि 9 क्लास के बच्चे हैं तो 9 क्लास का वीडियो खोल लो। आप यदि 10 क्लास के बच्चे हैं तो 10 क्लास का वीडियो खोल लो। और यदि आप 6 के हैं तो 6 का खोल लो, या फिर आप 5 के हैं तो 5 का खोल लो, 4 के हैं तो 4 का, 2 का है तो 2 का। मतलब मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सबके लिए। तो आपको इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो 5 क्लास का वीडियो आपकी आवश्यकता है, आप 5 क्लास का वीडियो देखें। ऐसे तो मैंने कहा ही नहीं कि आपको 5 क्लास का देखना है। आप जो सा क्लास देखना चाहते हैं, जो भी क्लास देखना चाहते हैं, आप जो है 8 क्लास के हैं 8 क्लास का देखिए, जो 7 का है वो 7 का देखेगा, जो 8 क्लास का है वो 8 क्लास का बनाएगा, जो 7 क्लास का है वो 7 क्लास का बनाएगा, और जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो बना के दिखाएगा। नहीं तो बाकी लोग जिस प्रकार अटेंडेंस बना के चल जाते हैं, उसी प्रकार से आप भी चल जाइएगा। मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, ना आपका कुछ जाएगा ना मेरा कुछ जाएगा। बस इतना है कि आपका पढ़ाई नहीं होगा और ये समय चला जाएगा। ना आपका कुछ गया ना मेरा कुछ गया, बस ये जो है इतना कीमती समय चल गया। बाद में अब परीक्षा सामने आ जाएगा तो फिर बोलिएगा सर थोड़ा हेल्प कर दीजिए, सर थोड़ा PDF दे दीजिए, सर थोड़ा ये वाला समझ नहीं आ रहा है, सर वो वाला समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हमने पहले ही कहा है कि आपको यदि समझ नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो जब चलता है उस टाइम जो आप कमेंट करिए, हम उस समय खुद जो है वीडियो में रहते हैं तो उस समय हम आप लोग का ध्यान देंगे। हाँ, एक चीज़ है कि जिस जगह में हम लोग रहते हैं नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के कारण से आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, और आवाज़ प्रॉब्लम होने के कारण से सुनाई नहीं दे सकता है। आप लोग को बहुत जल्द लाइव क्लास भी मिलेगा। एक सप्ताह में कम से कम 2 या से 3 से 4 क्लास, 3 दिन आपका रिकॉर्डेड क्लास होगा तो 3 दिन आपका जो है कि लाइव क्लास भी होगा। उस लाइव क्लास में आप जो सवाल पूछ सकते हैं कमेंट करके, और जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें भी आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं यदि आप लोग चाहें तो। और यदि नहीं चाहिएगा तो क्या कर सकता है। आप पैसा लगाए हैं पढ़ने के लिए, अच्छे मोबाइल लिए, 4G 5G मोबाइल ले चुके हैं, क्यों लिए? सिर्फ पढ़ने के लिए। लेकिन क्या आप पढ़ रहे हैं? थोड़ा सोचिए, दिमाग में सोचिए, खुद सोचिए, खुद सोचो, एक बार सोच के देखो कि आपको जिस काम के लिए आपको मोबाइल दिया गया है, घर में आपको 2 क्लास का बच्चा, 3 क्लास का बच्चा, उसको मोबाइल पकड़ा दिया गया है। हर दिन 8 बजे मोबाइल को पकड़ा दिया जाता है कि लो बेटा मोबाइल ले लो। क्यों? 3 क्लास का बच्चा को मोबाइल पकड़ा दिया गया है, क्यों? हर काम को छोड़कर पेरेंट्स जो है कि आपको मोबाइल दे के रखे हुए हैं। 2 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास क्यों दे के रखे हुए हैं? आपने कभी सोचा? नहीं, समय ही नहीं मिलता है सोचने का। मोबाइल इसलिए दे के रखा हुआ है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और पढ़ें। आप में उम्मीदें रखी हुई हैं। लेकिन अच्छे विद्यार्थी तो पढ़ रहे हैं, हम तो पहले ही बताएंगे। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो पूरी तरह मगन के साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। आज भी कॉल आया कुछ बच्चों का और हम हर समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हर समस्या का समाधान होगा। मैं जिस प्रकार से क्लास में पढ़ाई हो रही थी, जिस प्रकार हम क्लास में पढ़ा रहे थे, उसी प्रकार आपको जो है यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। डायरेक्ट पढ़ाई करने का मौका मिलेगा यहीं से।
यहीं से बैठे बैठे आपको डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको उसी प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं जिस प्रकार आप क्लास में आप सवाल पूछते थे। लेकिन एक बात है कि आप जिस प्रकार क्लास में हल्ला करते थे या टीचर लोग को परेशान करते थे, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे तो अपने अपने घर में हैं। तो ये सारी बातें हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।